बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वज़ीर दाखिला इस वक्त के जो मुशीर वज़ीर आज़म हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने जियो न्यूज़ के ऊपर कुछ बातें की और अपनी इस बातों में उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त धरना चल रहा है, उन्होंने कौम को आगाह किया कि इनके जो मुतालबात हैं ये बिल्कुल जायज़ है और इनको फिलफौर में एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनको एक्सेप्ट ना करें, इनको आप एक्सेप्ट करें, आप इनको माने और इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करें। ये उन्होंने बात की है, किसको, गवर्नमेंट को किया है और उन लोगों को किया जो इस वक्त प्रोपेगेंडा करें टीएलपी के अगेंस्ट। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है, तो आइए सबसे पहले आपको ये सुनवाते, फिर ये सुनने के बाद मजीद हम इसके बाद में बात करते हैं। तंजीम होती है जब वो कोई गैदरिंग करती है, जलसा करती है या कोई रैली करती है, तो उसका एक मकसद होता है। टीएलपी वालों का ये मकसद कभी भी नहीं था ना है कि वो जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ कोई चढ़ दौड़ेंगे या रियासत पे हमलावर होंगे। उनका ठीक है, फ़लस्तीन और जो है वो इसराइल के हवाले से एक मौक़िफ़ है, लेकिन इनके मुतल्लक जो रिपोर्ट्स हैं वो तो ये हैं कि ये दोबारा एक नया 9 मई बपा करना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, और इसमें वो कोई छुपा के बात भी नहीं करते, तो ये बातें कहते भी हैं। ये टीएलपी जो इस वक्त धरना देके बैठी हुई है, पानी पीटीआई जो बातें उधर करते हैं जेल में, तो उससे ये बात साबित होती है कि वो एक और 9 मई की तैयारी कर रहे हैं। साहब, ये जो टीएलपी धरना देके बैठी हुई है, ये इंतजामिया से परमिशन लेके धरना दिया हुआ है इन्होंने कि हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं और हम यहाँ बैठेंगे, ये हमारे मुतालबात मैं जारी रहा हूँ, मुतालबात उनके दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन ये तो तरीके कार धरना देने का, ये आप कह रहे हैं हुकूमत और इंतजामिया की मर्जी से हो रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत और इंतज़ामिया की मर्ज़ी से नहीं हो रहा। हुकूमत और इंतज़ामिया उनको परसुएट भी कर रही है, उनको कह रही है कि वो ये धरना जो है ये ख़त्म करें, और जो उनके मुतालबात हैं, मुतालबात उनके दुरुस्त हैं। वो कह रहे हैं कि जी फ़लस्तीन की मदद की जाए, वो बिल्कुल गवर्नमेंट कर रही है। उनको बताया जा रहा है कि जी हम तो उनकी पहले काफ़ी मदद कर रहे हैं। इसराइल लेकिन इस तरीक़ेकार के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो ऑर्डर दिया था, जजमेंट दिया था, आज तक वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो इन धरनों के, इन तरीकों के खिलाफ है, चाहे मुतालबात कितने भी जायज़ हो। वो आपको कह रहे हैं कि मेरी जो जजमेंट थी उसको आप इंप्लीमेंट करें, लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं कि वो उससे हम बातचीत कर रहे हैं, तो मतलब हुकूमत क्या करेगी इसमें? मतलब वो नहीं, बातचीत के जरिए से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। यानी इंप्लीमेंट करने के दो ही तरीके हैं कि एक बातचीत है, दूसरा ताकत का इस्तेमाल है। ताकत के इस्तेमाल के जो है वो काफ़ी डैमेजिंग जो है वो मुज़बरात हो सकते हैं, तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत के ज़रिए से उनको जो है वो वापस किया जाए। पहले भी कोई 1 साल पहले वो जेहलम तक पहुँचे थे, तो वहीं पे हमने उनके साथ नेगोशिएशन करके उनकी कुछ बात मानी, कुछ उनको समझाया और उनको वापस किया था। तो इसी तरह से मुझे उम्मीद है उस जजमेंट में कहीं भी ये नहीं था कि कोई धरना आगे धरना दे तो आप बातचीत के जरिए मसला हल करें। पहले भी जब आप बातचीत करने बैठे थे तो आपको लॉ मिनिस्टर और दीगर लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी थी, और उसके बाद ही वो जजमेंट आई थी सामने। बहरहाल वो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने है, वो हकायक हैं, उनके ऊपर और उस वक्त वीडियो आई थी कि उनको वजीफे दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। आज पुलिस वाले उनके साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि बिल्कुल आप जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और आप जो है वो आपके मुतालबा ठीक है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब कोई धरना देके बैठ जाए इस्लामाबाद में तो पुलिस वाले कहेंगे आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल उनको ये नहीं कहा जा रहा, ना उनको पैसे तकसीम किए जाएंगे, ना उनको ये कहा जाएगा। वो तो आगे ये कहा जा रहा है कि आपके जो मुतालबात हैं उनके ऊपर हम अमल कर रहे हैं, इसराइल की मजम्मत भी कर रहे हैं, फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, मजलूम हैं, उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं, तो आप खातिर जमा रखें। तो नाज़रीन, ये था राना सनाउल्लाह का अहम तरीन बयान जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि जिसमें राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान जो इस वक्त सड़कों के ऊपर बैठी हुई है, वहाँ पर आई हुई है, उनके जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल जायज़ है, उनके मुतालबात नाजायज़ नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो हुंडे हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अजीब अजीब तहरीक लबैक पाकिस्तान के अगेंस्ट के, ये इस तरह से कर रहे हैं, ये उस तरह से कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है इनको सपोर्ट कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट इनको आकर यहाँ पर बिठाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान अगर यहाँ पर बैठी भी हुई है तो ये रियासत के खिलाफ अपना मुजाहरे नहीं कर रही, तो ये रियासती इदारों के खिलाफ कोई मुजाहरे नहीं कर रही, बल्कि इनके पुरअमन ऐसे समझे कि एक जायज़ मुतालबात हैं और ये पुरअमन तरीके के साथ जो है वो बैठे हुए हैं, और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि बगैर इन्होंने किसी तोड़ फोड़ के, बगैर कोई जारिहाना जो रवैया है वो इख्तियार किए, ये पुरअमन तरीके के साथ जो है यहाँ पर आकर बैठ गए हैं और अपना जो मुद्दा है वो बयान करें, और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और बहुत से लोगों को राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट से भी जो ना वो तकलीफ हो रही होगी कि राना सनाउल्लाह ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से ये स्टेटमेंट क्यों दिए। तो भाई अगर राना सनाउल्लाह ने दिए तो आप राना सनाउल्लाह से जाकर जो ना वो पूछें कि उन्होंने क्यों दिया। और यहाँ पर
बहुत से लोग जो है वो इस वक्त ये प्रोपेगेंडा करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो ये बिलखसूस ये तहरीक इंसाफ के लोग वो बैठी हुई है, इनको चाबी लगाएगी ये तो वो है, वो प्रोपेगेंडा क्यों करें? उसकी रीजन भी नाज़रीन मैं आपको जो है ना वो बताता हूं, वो भी आप तवज्जो के साथ थोड़ी सुने। फर्स्ट पॉइंट नाज़रीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड बना हुआ था, यानी इमरान खान तहरीक इंसाफ, कभी वहां पर पकड़ धकड़, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। अब जैसे ही तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ये अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया, फिर इस लॉन्ग मार्च को जैसे ही धरने में कन्वर्ट किया तो साफ फिर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त गूंज चल रही थी वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की चल रही थी। और यही वो वजह थी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस गूंज की वजह से क्या हुआ कि ये जो लोग बैठे हुए थे कौन से तहरीक इंसाफ के, उनके इस ट्रेंड को जो है ना वो काफी धचका लगा उनके, यानी वो कहते हैं कि फलस्तीन का ये जो काज है ये हमारे लिए अहमियत नहीं रखता जितनी अहमियत इमरान खान हमारे लिए रखता है। इस तरह से उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि जो फलस्तीन के हवाले से लोग बाहर निकल रहे हैं उनका बाहर निकलना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। फलस्तीन हमारे लिए उतनी अहम नहीं है जितनी अहम इमरान खान है, इसलिए हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ क्या करें, प्रोपेगेंडा करें, और हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। तो भाइयों आप प्रोपेगेंडा करते रहो, आपको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन आप ये मुनाफिकत करें। हाँ, यही तहरीक लबैक पाकिस्तान आपके खिलाफ निकलती थी तो आप समझते थे कि बिल्कुल इन लोगों ने ठीक किया है, ये ठीक नहीं किया, ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर जो है ना वो बाहर निकले हुए हैं, ये इमरान खान की गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, ये इमरान खान को वीक करना चाहते हैं। उस वक्त आपके ये बयानात होते थे, उस वक्त आप इस तरह से रोते थे, चिल्लाते थे, पूरी कौम को दिखाते थे कि ये देखिए हमारे खिलाफ तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो ये साजिशें करवा रही है, हम इस तरह से हो गए, हम उस तरह से हो गए, ये हम अपनी आंखों से देखते थे। अब जैसे तहरीक लबैक पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ मैदान में निकली है और वो भी नून लीग की हुकूमत है, गवर्नमेंट है, जिस तरह से ये फ्रांस के खिलाफ निकले थे और ये मुफैदाबाद का मकाम है जहां पर ये लोग जो है वो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये लोग खामोश हो गए हैं। खामोश क्यों हो गए हैं और इनके खामोश होने के रीजन क्या है वो नाज़रीन साफ ज़ाहिर है कि ये चाहते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस लॉन्ग मार्च ने हमारा जो ट्रेंड था टॉप का, जो इमरान खान को हमने यहाँ पर एक हीरो बनाया हुआ था, उसको डैमेज किया है तहरीक लबैक पाकिस्तान ने, और हम इस वजह से क्या कर रहे हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। तो भाई आप तहरीक लबैक की मुखालफत करते रहो, आपकी मुखालफत करने से हमें किसी किस्म का जो है ना वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे जितनी भी मुखालफत करो, तहरीक लबैक पाकिस्तान एक नजरिए का नाम है। तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो एक जो नजरिया लेकर बैठी हुई है, इस नजरिए की जो है वो तो गैर मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वैध बदबख्त जमात तहरीक इंसाफ है उसके कारकुनान है जो इस मार्च की क्या करें, हिमायत नहीं करे बल्कि उसकी क्या करें, मुखालफत करें। तो ये बदकिस्मती है हमारे उन लोगों की जिन्होंने इस मार्च को, इस धरने को जो इस वक्त फैजाबाद के मकाम पर चल रहा है, इसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। और किस लिए की है? सिर्फ अपने जाती इंटरेस्ट में, यानी मफादात में। तो यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान बराह रास्त आपको निशाना बनाती, आपकी जमात को निशाना बनाती, आपकी लीडरशिप को निशाना बनाती, तो हम उस वक्त आपके साथ होते और आपके साथ सड़कों पर निकलते। और मैं खुद बोलता कि यार तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो वाकई गलत कार्य है, तहरीक लबैक पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान जो कुछ कार्य है 100% ठीक कार्य है। हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस इकदाम को सराहते हैं, हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। जहां तक हो सकेगा सोशल मीडिया के ऊपर जो है उनकी सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने जाती मफाद के लिए नहीं निकले हुए, उनका कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उनका कोई जाती इंटरेस्ट होता तो हम कहते कि वाकई यार ये इनका जाती इंटरेस्ट है, चलो छोड़ो इनको, इनके पास किसी किस्म की कोई जो इंफॉर्मेशन नहीं, ये है वो है। अगर ये मामला होते तो फिर जो था हम कहते कि यार वाकई जो है ना वो इस तरह से हुआ है। तो ये वो चीज़ें थी
जो नाज़रीन आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं और आपने मुलाहिज़ा फरमाई है, इस सवाल से जैसे मज़ीद अपडेट मिलेगी वो भी शेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।